हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में सर्कल से रिलेटेड जितने भी थ्योरम हैं उन सबको कवर कर लेंगे। और देखो बाबू, एक बात समझो, मानता हूं मैं आपको मैथ्स पसंद नहीं है, तो आप खौफ में मत आओ, ठीक है। मैं मानता हूं आपका मैथ्स जीरो है, लेकिन देखो, मैं अभी अगर थंबनेल डाल दूं कि ये क्वेश्चन कर लो, है ना, केवल ये क्वेश्चन कर लो, आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलो 50 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मान के चल लो 50 क्वेश्चन, तो बाबू इसकी बिल्कुल गारंटी नहीं है कि वो 50 के 50 में क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। आपको जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आने हैं वो आ जाएंगे, ये सच बोल रहा हूं, नहीं है गारंटी। मतलब उतना करने के बाद भी आप खौफ में रहोगे, आप 2 घंटे 3 घंटे हो सकता है उन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करो। तो मेरा मानना है कि आपके पास देखो, मैथ्स में इतने सारे चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर बोरिंग नहीं हो सकते, सारे चैप्टर तुम्हारे दिमाग से बाहर नहीं जा सकते। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो, उसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है आपको, तो आप उन्हीं चैप्टर को कर लो। जैसे अगर मैं 10th की बात करूं तो आपका स्टैटिस्टिक कितना टफ चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर है। एक दिन बैठोगे ना, एक दिन मतलब 2 घंटे बैठ लिए ना, उस पूरे चैप्टर की चिथड़े उड़ा दोगे तुम, पक्का बोल रहा हूं मैं। तो स्टैटिस्टिक हो गया आपका, इधर से आपका रियल नंबर हो गया, क्यों परेशान होना। यहां पे सर्कल में करा रहा हूं, इसके थ्योरम याद कर लो ना। तुम्हें टफ लग रहे हैं, जरूर लग रहे हैं, लेकिन जब ये थ्योरम याद कर लोगे ना, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, एक होता है लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़ा परेशान करते हैं आपको, लेकिन चाहे जो डायग्राम फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, वो डायरेक्ट आप डील कर लोगे थ्योरम से। ट्रिग्नोमेट्री पे भी मैंने काफी सारे वीडियोस डाल रखे हैं, आपको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, उस वीडियोस को भी देख लो, आपको ट्रिग्नोमेट्री से भी डर खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, जो लैंग्वेज से हटके हैं। तो अब फिर वैसे ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, काफी इजी चैप्टर है ये भी। तो कुछ चैप्टर्स कर लो ना, और कॉन्फिडेंट रहो ना, कब तक डरोगे, आखिर पेपर में तो तुम्हें बैठना ही है। चलो बातें ज्यादा हो गई, पढ़ाई कर लेते हैं आप, ठीक है। देखो सर्कल, मैं सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात कर ले, 1-2 मिनट लगेगा, इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो सर्कल क्या है? सर्कल किसी प्लेन में बहुत सारे पॉइंट का सेट है, और ये जो सारे पॉइंट हैं ये फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है। यानी इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम रेडियस बोलेंगे, और एक फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये आपका सर्कल हो गया, क्लियर? ओके, तो इसमें डेफिनेशन भी देख लिया, रेडियस और सेंटर दोनों आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड, व्हाट इज कॉर्ड? ये सर्कल हमने बनाया, ठीक है, और सर्कल पे किसी भी 2 पॉइंट को, है ना, जो कनेक्ट करता है लाइन सेगमेंट, इसी को आप कॉर्ड बोलते हो, ध्यान रखना, ठीक है। और कलर चेंज कर लिया जाए, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, इसको आप सेकंड बोलते हो। जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है, उसको आप सेकंड बोलते हो। कॉर्ड दोनों पॉइंट पे सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है, जबकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, ठीक है, 2 हिस्सों में बांट रहा है, ओके। साथ में सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर, है ना, आर इसकी रेडियस हो गई, और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये थोड़ा बहुत था, है ना। अब चलते हैं सीधे थ्योरम की तरफ। फर्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। तो ये रहा आपके पास एक सर्कल, ठीक है, ये सेंटर, ओके। अब यहां पे मैं एक कॉर्ड ले लेता हूं, ए बी, ठीक है, और इस कॉर्ड को, है ना, एक कोई पॉइंट पी है,
इससे मैंने ज्वाइंट कर दिया। यहां से 3 पॉइंट आपको समझने हैं, और वो क्या क्या हैं। अगर मान लो ओपी, मान लो ये ओपी ए बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी इस केस में ए बी जो होगा वो बाइसेक्ट हो रहा है, सॉरी, ओपी बाइसेक्ट ए बी। ये ध्यान रखना, कब? जब ओपी परपेंडिकुलर हो ए बी के। अब इसका ठीक अपोजिट चलते हैं। अगर मान लो ओपी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ओपी जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसी में थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाते हैं। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, और ये यहां पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल है ना, इसको भी ये बाइसेक्ट करेगा। समझोगे ना क्या मैं बोल रहा हूं? मान लो यहां पे ट्रायंगल है ये, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर दे रखा है, तो जब ये परपेंडिकुलर है अगर ओपी ए बी पे, तो ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा जो सेंटर पे बन रहा है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लो, लिख लो, याद कर लो, ठीक है। ये थ्योरम ही आपके ताकत है भाई इस चैप्टर के लिए, ध्यान रखना। चलो अगले थ्योरम की तरफ चलते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहां पे 2 इक्वल कॉर्ड में बना लेता हूं, ठीक है, दोनों इक्वल कॉर्ड, और वो कहीं भी हो सकते हैं, इक्वल कॉर्ड होने चाहिए, बस ध्यान रखना। अगर ये 2 इक्वल कॉर्ड हैं तो ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर मैं ए बी सी डी, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, देन एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। अब ये याद है तो इसका रिवर्स भी याद रखना। क्या? कि अगर AOB, अगर सेंटर पे अगर 2 कॉर्ड हो और सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हो, तो वो कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगे। अब यहां पे तो मैंने एक सर्कल के अंदर लिया, हो सकता है कि ये अलग अलग सर्कल भी आपको दे दिया जाए, ठीक है, O डैश O, ठीक है, ABCD, है ना। तो अगर मान लो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, और रेडियस जरूरी है इक्वल देना होगा उसको, ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, रेडियस इक्वल होना चाहिए, यहां पे ये कंडीशन रखना पड़ेगा आपको। ऐसा ना हो कि 2 सर्कल दे दिए गए और सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा अगर वो बराबर है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे, गलत हो जाएगा फिर, ध्यान रखना। यानी रेडियस भी इक्वल होना जरूरी है इस केस में, अगर दोनों अलग अलग दिया है तो रेडियस इक्वल है और एंगल सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा है, देन वैसे केस में ABCD के बराबर होगा, मतलब दोनों कॉर्ड इक्वल होंगे। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। तो अभी जो थ्योरम आपको बताया था उसमें ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं करता हूं, और आपको लगेगा कि ये थ्योरम नया है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं। देखो ये सर्कल हमने लिया, ये आपका कॉर्ड हो गया, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, इसको क्या बोलोगे? आर्क। ये हो गया आपका आर्क, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा सर्कल लिया मैंने, ठीक है, और फिर मैं बता दूं दोनों के रेडियस इक्वल है, तो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल। मैं एक सर्कल में बना सकता था जैसे पिछले वाले केस में हमने बनाए थे, ठीक है। तो यहां पे देखो, तो ये आर्क है, ये भी आर्क है, तो ये अगर कॉर्ड इक्वल है तो इनके आर्क भी इक्वल होंगे। तो उसी थ्योरम में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया आपने। क्या? कि भाई अगर इक्वल कॉर्ड है, अगर इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। क्या अलग है ये? नहीं, है ना। अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होगा। क्लियर है? हाँ, तो दोनों सर्कल अलग अलग हैं, तो ध्यान रखना रेडियस इक्वल होना चाहिए, ये बात दिमाग रखनी है आपको, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख सकते हो कि इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक है, और ये आपका डायमीटर हो गया,
अच्छा, एक बात ध्यान रखना, डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डायमीटर होता है आपका, ठीक है। देखो अब यहां पे हमने, और ये सेंटर ले लो अपना, ठीक है। अब इस सेमी सर्कल में, इस सेमी सर्कल हो गया ना, दो हिस्सों में बांट दिया ना डायमीटर, ठीक है। तो ये दो सेमी सर्कल हो गए, एक ये और एक ये। तो किसी भी सेमी सर्कल में आप जो एंगल बनाओगे, है ना, डायमीटर को एक साइड लेते हुए, तो यहां पे जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो पॉइंट लिख सकते हो कि एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्लियर है। अब ये यहां भी हो तो यहां पे भी आपका 90 डिग्री। अब यहां से एक नया थ्योरम बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, अभी आपको दिमाग में रखना ये चीजें, है ना। और वो लगेगा कि आपका थ्योरम अलग है, बिल्कुल, लेकिन यही है ना। बस इस थ्योरम को दिमाग में रखो, मैं जब वहां बताऊंगा तो आपको क्लियरली दिमाग में चमक जाएगा कि हाँ क्या मैंने बोला था। अभी जरूरी नहीं है कि आपका एक ही बनेगा, यहाँ पे आप यहाँ भी बना सकते हैं, है ना। आप यहाँ भी बना सकते हैं, मतलब वो सेमी सर्कल में होना चाहिए बस, ठीक है। और सर्कल को टच करना चाहिए तो ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे इनफाइनाइट यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनाए जा सकते हैं। अब इस थ्योरम में अगर थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई कर दूं तो देखो, सर्कल दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे। ये सर्कल हमने बना लिया, ठीक है। और मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है ना, वो आपका डायमीटर हो जाए, ठीक है। और ये देखो राइट एंगल सेमी सर्कल हमने बना दिया, ठीक है। तो इस केस में देखो तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी वर्टिसेस हैं, है ना, जो भी वर्टिसेस हैं, इन सब को ये सर्कल पास टच करते हुए जा रहा है। क्या मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बोलूं तो द सर्कल हुज डायमीटर इज द हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हो गया आपका, ठीक है। हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल पासेस थ्रू ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई, है ना। तो देखो यहां पे जो एंगल होगा, और ये आपका सेंटर पे, ये आपका सेंटर है, ये सर्कल पे है, ठीक है। तो सर्कल सेंटर पे मान लो अगर एंगल आपका 40 डिग्री का है, तो यहां पे जो एंगल होगा वो 20 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये देखो सेम आर्क है, सेम आर्क बोल लो, सेम कॉर्ड बोल लो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अगर सेम आर्क या सेम कॉर्ड हो तो वो जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो डबल होगा सेंटर पे जो सर्कल पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है। तो याद रख सकते हो आप कि ये 2a, ये a होगा फिर। क्लियर है। ओके। अब अगला थ्योरम, जरा इन दोनों एंगल को आप प्लस करो, ये पूरा का पूरा देखो आप इसको, इसी में ये देखो आप, ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, और इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अपोजिट एंगल का जो सम देखो वो आपका सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री है। क्लियर है। तो अगर ये दोनों 180 डिग्री का है, और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम होता है 360 होता है, तो अगर इनका सम 180 है तो इन दोनों का भी सम 180 डिग्री होगा, है ना। तो देखो इसी थ्योरम से आप अगले थ्योरम को भी रिकॉल कर सकते हो, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो एक सर्कल बनाते हैं पहले, ठीक है, और यहां पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, ठीक है। अब यहां देखो ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये, तो ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा उसी को मॉडिफाई कर दोगे ना, तो देखो ये जो वैल्यू है इसके इक्वल हो जाएगी। समझ पा रहे हो। यानी इस एंगल की वैल्यू अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, है ना, बाहर वाला जो आपको दिख रहा है, तो ये a और b बराबर होंगे। प्रूफ करना है तो प्रूफ करके देख लो, आइडिया दे देता हूं मैं। देखो
इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, नो डाउट। एक काम करता हूं, मैं इसको दोबारा बना लूं या नहीं, इसी में नेमिंग कर देते हैं, समझ जाओगे। तो ये मैं ले लेता हूं ए बी सी डी और इसको ई रहने दो, ठीक है। अब देखना, मुझे प्रूव करना है कि ए और ई बराबर है एंगल, ठीक है। तो कैसे, हमें पता है ना ए और डी 180 डिग्री के हैं, क्लियर है। और हमें यह भी पता है कि D प्लस ई क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है तो 180 डिग्री के होंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, D से D निपट गया, ए और ई बराबर हो गए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अच्छा, पिछले थ्योरम में मुझे कन्वर्स वाली बात बता देनी चाहिए थी। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर ये सर्कल है ना, और यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, अगर समझोगे बात को, तो इनके अपोजिट एंगल का जो सम है ना, वो सप्लीमेंट्री होता है। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा कभी दिख रहा है कि भाई इनका और इनका सम जो है वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है वो कैसा क्वाड्रेटरल होगा, साइक्लिक। मतलब जो भी थ्योरम आप याद रख रहे हो ना, उसका कन्वर्स भी याद कर लिया करो, ठीक है। ये नेक्स्ट थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये सर्कल हमने लिया, ठीक है, और एक लाइन ऐसे हम पास कर रहे हैं जो इस सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करे, ठीक है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है, ये होता है टेंजेंट। और जहां पे ये टच कर रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब सर्कल के सेंटर को अगर मैं यहां से ज्वाइंट कर दूं, ठीक है, तो यहां पे एंगल 90 डिग्री का बनता है। रिपीट कर देता हूं, ये कोई भी लाइन सेगमेंट है ना, या लाइन जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करे उसको आप टेंजेंट बोलोगे, क्लियर। और एक सिंगल पॉइंट से आप एक सिंगल टेंजेंट को ही पास कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। एक सिंगल पॉइंट से हम एक सिंगल टेंजेंट को ही ड्रॉ कर सकते हैं। जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा होता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम सेंटर को कनेक्ट करते हैं तो यहां पे जो एंगल बनता है रेडियस और टेंजेंट के बीच, वो एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है आपको। और टेंजेंट से, टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट होगा ना, ठीक है, टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट होगा वो सर्कल से अलग होगा, केवल एक पॉइंट को छोड़ करके, ये याद रखना। एक और थ्योरम है ना, इसी पॉइंट पे देखो, ये आपका एक सिंगल पॉइंट से आप सर्कल के बाहर एक पॉइंट को कंसीडर करो, तो उस पॉइंट से आप केवल और केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। रिपीट कर दूं, सर्कल से बाहर है ना एक पॉइंट कंसीडर करो, और मैं पूछूं कि इस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए केवल दो से ज्यादा आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, और दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होती है, क्लियर है। ओके, ये दोनों थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट थ्योरम की बात करेंगे। ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, ये आपका टेंजेंट, और यहां पे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी, ये जो आपको एंगल दिख रहा है सेम होगा, क्लियर है। अब अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, कि एन एंगल बिटवीन अ chord and tangent is equal to any angle in the alternate segment, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, यहां पे हमने ये दो कॉर्ड ले लिए एंड इंटरसेक्ट हो रहे हैं। चलो, ये ए ले लिया, ये बी, ये सी डी है ना, इसके लेंथ को ही लिया मैंने, ठीक है। तो किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका ये वाला जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हो जाएगा ए बी, है ना, ए बी
ये देख सकते हो आप ए बी और ये सी डी, ये जो प्रोडक्ट होगा इनका इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट थ्योरम, इस तरीके से यहां से यहां तक मैंने ए ले लिया, ठीक है, और यहां से यहां तक की लेंथ है बी, वैसे ही यहां से यहां तक मैंने सी मान लिया और यहां तक की लेंथ हो गई डी। तो क्या याद रखना है आपको कि ए क्रॉस बी, इसी कॉन्सेप्ट पे है ना, ए क्रॉस बी और सी इंटू डी क्रॉस, याद आ रहा है फिजिक्स से, तो ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी, ध्यान रखना है ये चीज। ओके, एक लास्ट थ्योरम, ये सर्कल आपका, ठीक है, इसमें एक टेंजेंट ले लिया और ये आपका एक सेकंड हो गया। क्लियर? अगर मैं इसकी लेंथ ए मान लूं, ठीक है, और इसकी लेंथ आपका बी हो गया, एंड ये पूरा, ये यहां से यहां तक मैं सी ले लेता हूं, तो बी इंटू सी जो होगा वो ए स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरम है, रिजल्ट है, आप डायरेक्ट इन्हें याद रखना और क्वेश्चंस में डायरेक्ट लगाने हैं आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।